जो कर रहा है उसको कर्ता बोला जाता है। कर्ता जो काम कर रहा हूँ वो क्रिया कहलाएगी, और जिस पे कर रहा हूँ मैं, किस पे कर रहा हूँ, फर्श पे, तो मैं हो सकता है फर्श पे क्या कर रहा हूँ, ऊंचा। ठीक है, मैं अगर मार रहा हूँ तो मैं किसी न किसी को मारूंगा। मार कौन रहा है, मैं। जिसको मैं मार रहा हूँ ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि मैं मार रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ, सामने वाले को मार रहा हूँ। तो मैं सब्जेक्ट, जिसको मैं मार रहा हूँ वो वर्ब, जो चीज मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो ये वर्ब, और जिसको मार रहा हूँ क्या बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब सुनो, मैं पी रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट। क्या कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो पीना क्या हो जाएगा, वर्ब। अब सवाल ये उठता है कि पी क्या रहा हूँ, पानी, तो पानी क्या बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। अब इसको बदल दो, मैं नहीं, बार बहुत हो गया मैं। अब नुमान पी रहा है, तो नुमान क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नुमान क्या कर रहा है, पी रहा है, तो पी क्या वर्ब हो जाएगा। और क्या पी रहा है, नहीं, दूध पी रहा है, दूध क्या बन जाएगा, जो सामान है ना, सामान हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा, और हो सकता है ऑब्जेक्ट सामान ना हो, ऑब्जेक्ट कभी कभी इंसान भी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जो मारेगा वो सब्जेक्ट, जिसको मारा जाएगा वो ऑब्जेक्ट। जगह भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, बिल्कुल। जहाँ जा, जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ, जा कौन रहा है, मैं, तो मैं कौन हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ, जाना क्या हो जाएगा, कहाँ जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। हमारा पर्पस क्या है, मैं किस लिए कर रहा हूँ काम, मारने के लिए, तो किसको मार रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मेरा हाथ यहाँ से छूटा और यहाँ तक आकर रुक गया, उसको पढ़ ही नहीं रहा है, उद्देश्य हमारा कंप्लीट आदि में रुक गया। तो मैं अगर खा रहा हूँ तो पूरा किसको खा रहा हूँ ये बताना पड़ेगा, पुलाव खा रहा हूँ तो पुलाव हमारा ऑब्जेक्ट है, बिरयानी है तो बिरयानी, खीर है तो खीर, कूड़ा है तो कूड़ा, हलवा है तो हलवा, जो चीज बकरा है तो बकरा, मुर्गा है तो मुर्गा, फातिया है तो फातिया का खाना, 40वां है तो 40वां का खाना, है ना, और चहल्लुम का खाना, इसका खाना। वहाबियों को कहाँ ये सब बेचारे नसीब होता है, है ना। कभी गौसे पाक के नाम से खा रहे हैं 11वीं का खाना, कभी हुजूर पाक के नाम से खा रहे हैं, कभी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से बिरयानी खा रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि हमको इस वाले जो टेंस है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस वाले टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, बात समझ में आ गई। अब एक सेंटेंस हम लिख के आपके सामने देते हैं कि मैंने बोल दिया, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, लेकिन क्या बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, यस कंप्लीट हो सकता है। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट इन दोनों का अगर मिलन होगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने मारा, बात मुकम्मल हो गई, किसको मारा मैंने नहीं बताया, छिद्दी और छिद्दी से हट जाओ, अशरफ हाजी को देख लो, बार छिद्दी कर रहे हो, ये वीडियो यार पहुंचा देना वहाँ तक। हाँ कि मैं अशरफ हाजी को बहुत मारूंगा, साला मेरे सामने कुत्ता आए ना, सादा परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा, पहुंचा देना वहाँ तक। मतलब पढ़ाते पढ़ाते हमारे जो सारे ना वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो मैंने बोल दिया, अब सवाल में किसको बोला, तो मैंने अशरफ को बोला, क्या बोला कि मैं इस मस्जिद में दुरूद खानी सलातो सलाम पढ़ूंगा, तो मैंने बोला, तो मैं क्या बन जाऊंगा, सब्जेक्ट। मैंने क्या किया, बोला क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। और मैंने किसको बोला, अशरफ हाजी को बोला, हालांकि वो हाजी नहीं है, वो साला पाजी है, मस्जिद के पैसे से हज करके आया तो उसका हज कबूल नहीं है। तो मैंने जो बोला वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने जो बोला वर्ब हो जाएगा, वर्ब बन जाएगा। और जिसको बोला वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैंने बोल दिया में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बात कंप्लीट हो गई, इसलिए हम इसी को पहले जमा लेते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सवाल ये उठता है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम देखेंगे कि B1 B2 और ये हो जाएगा B3। B1 में बेस फॉर्म में स्पीक बोलते हैं, SPEAK स्पीक,
स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब इसमें डिड जुड़ेगा तो ये बन जाएगा स्पोक, और ये जो स्पोक आएगा तो इस स्पोक को उठा करके मैं अशरफ हाजी के पहुंचा देना। ये स्पीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो स्पोक बन जाएगा, और इसमें एक बार डिड को और जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बात समझ में आ गई? इसका जो इस्तेमाल है इसको हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जहाँ भी थोड़ा सा भी लग नहीं समझ में आ रहा बोल देना है। अब हम हमेशा यही वाले फॉर्म में जो चलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्पीक हो गया है ना, एक और हो गया जिसको बोलते हैं कुक। इसमें डुड क्या है? जुड़ा हुआ है, डिड इसमें जुड़ा हुआ है। ये क्या हो जाएगा? किसने बोला कुकिंग? मेरा ना निकाल दो मेरा, तो कॉन्फिडेंस लो कर रहा है। इसका सेकंड फॉर्म कुक्ड। अब कुक्ड में हम एक डिड और मिला देंगे तब भी कुक ही बनेगा, मतलब कुक्ड ही बनेगा, इसके अलावा चेंज नहीं होगा। अब आ जाओ वो में जब डिड मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक डिड इसमें और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? गॉन। बात समझ में आ रही? एक है डू में डिड मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? डिड बन जाएगा। एक डिड और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? डेड बन जाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसी तरीके से ढेर है, तो हमको यही वाला इस्तेमाल करना है जिसमें डिड अंदर छुपा हुआ है। याद है ना, लेफ्ट कौन सा छुपा हुआ है। इसमें जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में डिड क्या है? छुपा हुआ है। इसीलिए हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने बोल दिया, बोला किसने? नूरुल बशर ने बोला। नूरुल बशर ने बोला। नूरुल बशर ने बोला। बोलने के लिए क्या है? स्पीक। स्पीक का सेकंड फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे आ जाएगा नूरुल बशर स्पोक। नूरुल बशर ने बोला या नूरुल बशर ने बोल दिया। अब अगर किसको बोला? मम्मी को बोला, पापा को बोला, दादा को बोला, चाची को बोला, फूफा को बोला, किसको बोला? किसको बोला? बीवी को बोला। किसी को बोला? दोस्त है तुम्हारा, तूने मुनीर को बोल दिया, मुशीर को। नूरुल बशर स्पोक मुशीर। नूरुल बशर ने मुशीर को बोल दिया या बोला। क्या बोला? भैया ने क्या बोला? ठीक है। अब अयान ने मारा। तो मारा किसने? अयान ने। मारने के लिए क्या है? नहीं, मारने के लिए क्रिया क्या है? एक है हिट, मारना। तो हिट और हमारे ख्याल से हेड है। क्या हेड है? हिट, हेड आई थिंक हिट सकते हैं ना, याद नहीं आ रहा क्या। हिट शायद से हिट ही है, शायद से हिट ही है। हिट तीनों है। एक बार देखना, चेक करना गूगल में। इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीट आ सकता है क्या? है बीट आ सकता है। बीट पीटना होता है। हिट तीनों में ना, देखो दिमाग में ना कहीं ना कहीं बैठा है, उसको थोड़ा सा खोजना पड़ता है क्या बाहर। तो अब ये हिट में डिड छुपा हुआ है। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये वाला हिट क्या है, और सेंटेंस के आगे पीछे का बता देगा कि हिट कौन सा है। तो अयान हिट। अब ये बोलोगे कि यार ये बताओ ये हिट में आप कैसे पहचानोगे कि ये हिट जो है ये फर्स्ट फॉर्म वाला है या सेकंड फॉर्म वाला है? आपको पूछ रहा हूँ। अगर ये हिट फर्स्ट फॉर्म वाला है तो बताओ कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म वाला है या सेकंड फॉर्म वाला है? चलो पहले पूरा कर दे। अयान ने मारा किसको? सादिक को मारा। अयान हिट सादिक। अयान ने सादिक को मार दिया। भैया चलो रात सादिक रोने लगा, पापा से बता दिया। अब पापा आ गए, अयान को पकड़ ले, क्यों मारा तूने? अब इनको बताना पड़ेगा कि चाचा वो तो मैं मारा था, पुरानी बात हो गई, माफ कर दो, पास्ट की बात है। तो इनको साबित करना पड़ेगा कि तुम साबित करो कि ये पास्ट की बात है। कैसे साबित करोगे? बहुत बढ़िया।
अगर यहाँ पर एस लगा होता तो अयान हिट्स सादिक, इसका मतलब ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एस लगा तो ये चला जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ आ रही है? यहाँ पर एस नहीं है, इससे मुराद ये है कि ये सेकंड फॉर्म है इसलिए एस नहीं लगा, और सेकंड फॉर्म है तो कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुमको खास तौर से आ रही कि नहीं आ रही? तो अब अयान हिट्स सादिक, अब ये हो गया हमारा। अब हमको इसी पे बात करना है कि भैया यही चीज हमको बोलना है, बार बार बोलना है, इतने बार बोलना है कि नूरुल बशर के दिमाग में ये बात खूब अच्छे से बैठ जाए और परमानेंट मेमोरी में चली जाए। कुछ ज्यादा नजर नहीं पड़ा रहे यार, है ना? इसकी वजह से सब इसी 12 बज जाए बता देना। 10 मिनट बचा है। चलो ये जितना हमने लिखा स्पोक टॉक ये सब याद रखना है क्योंकि अपन ये बार इस्तेमाल करेंगे। सुनो सेंटेंस सुनो, मैंने बोल दिया हो गया। फैज अबू फजल, अबू फजल ना